हज़रत मोमिन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं हुसैन टेकरी की पाकीज़ा सरज़मीन पर और हमारे साथ एक हिंदू शायर जिनकी अक़ीदत इस हुसैन टेकरी से बहुत ज़्यादा है और मैं इनसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपको इस तरफ हज़रत इमाम हुसैन अस्सलाम की तरफ किस तरह राग़िब किया, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। और जनाब शैलेंद्र अजमेरी कोई मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान में शैलेंद्र अजमेरी साहब की शायरी, शैलेंद्र अजमेरी साहब की अक़ीदत लोगों के सामने आया है, लेकिन अभी तक ये राज नहीं सामने आया था कि शैलेंद्र अजमेरी साहब इस दर से किस तरह से वाबस्ता हुए। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को बताएं आप। दोस्तों, मैं शैलेंद्र अजमेरी, आप सभी को मेरा आदाब, नमस्ते। इस दरबार की फजीलत यह है कि करीब 20 सालों से मैं इस दरबार से जुड़ा हूँ, दर हुसैन से। और मैं एक मरीज़ था, जादू बलाओं से परेशान था। तो किसी ने मुझे अजमेर में बताया कि रतलाम में जावरा है, जावरा में इमाम हुसैन का दर है, हुसैन टेकरी, वहाँ चले जाओ। ये सुन के मैं यहाँ आ गया। एक ही दिन के लिए आया था, मैं जुमेरात के दिन आया था। तो जब मैंने यहाँ हाज़िरी दी तो मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। और मेरे जो असरात थे जादू वाला के, उसमें भी काफ़ी मैं यहाँ पर सुधार मुझे महसूस हुआ। मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा कि किस तरह का जादू बला से क्या मुराद है, किस तरह की फील होती थी, क्या आपके साथ होता था जो आपको महसूस हुआ कि मुझे प्रॉब्लम है, क्या होता था आपके साथ? कुछ किसी ने मुझ पे शैतानी कुछ इल्म से, नहीं, आपकी बॉडी पे असर करता था, आपके बॉडी माइंड पे पे असर करता था, किस बॉडी तरह, पे, किस लाइफ तरह पे, था? मतलब आपको क्या मतलब दिमाग भी डिस्टर्ब था मेरा। जी और मेरी बॉडी के पार्ट्स सारे, जो दर्द रहता था हाथ पाँव में, दिमाग काम नहीं करता था जादू बलाओं से। मतलब घर में इतनी परेशानी थी कि पूरी तरीके से बर्बाद था मेरा घर। तो जब मैं यहाँ आया तो एक ही दिन के लिए आया था। यहाँ मैं मौला के दरबार में जो धागा है वो मैं इनकी जाली से बांध के गया और मैं यहाँ से दुआ करके गया मौला से कि मौला, जब मैं घर जाऊँ तो कुछ मौजिज़ा या कुछ चमत्कार कीजिएगा। यहाँ से मैं क्या क्या निकला, जब घर गया तो मुझे कुछ अच्छा फील हुआ और मेरी हालत बेहतर होने लगी। तो उसके बाद में फिर मैं वापस आया तो किसी ने यहाँ कहा कि आपको 40 दिन रुकना पड़ेगा। तो मैं यहाँ 40 दिन यहाँ रुक गया। 40 दिन के अंदर अंदर मौला ने मुझे कुछ ख्वाब में आके, या तो यूँ कहिए उनके मौक्कल थे या खुद मौला थे, वो मुझे कहने लगे कि बेटा यहाँ आपको क़याम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ये आपको कैसे मतलब एक बशारत हुई? ये बशारत हुई सोते हुए मैं रात में ख्वाब में। सुबह उठा तो जब हमारी तैयारी थी जाने की 40 दिन, वो मुझे रुकना पड़ा और मैं यहीं पे ही लाज में रूम लिया मैंने, और मम्मी भाई वगैरह और मैं, हम तीनों यहाँ पर रुक गए। मुसलसल 5 सालों तक मैंने यहाँ क़याम किया। माशाल्लाह। 5 सालों तक कंटिन्यू मैं यहाँ रुका। यहाँ का लोबान पानी सुबह शाम जो शिफा के रूप में लिया जाता है वो नियम से मैं लेता रहा। इस बीच में इस दरबार से मुझे एक नायाब चीज़ और मिली है जो मौला ने मुझे खुद अता की है, वो है शायरी, जो आज पूरी दुनिया मुझे जानती है। ये इसी दरबार का मौजिज़ा है और मेरे साथ जीता जागता मौजिज़ा है। तो देखा नाज़रीन की आपने शैलेंद्र अजमेरी साहब ने अपने जो तजुर्बात थे, जो परेशानियाँ थी बताई, और उसके बाद हुसैन टेकरी की पाकीज़ा सरज़मीन पर आए और यहाँ से और मैं, क्योंकि एक शायर है और शायर से जब तक कोई शेर ना सुना जाए तो मुझे लगता है कि बात मुकम्मल नहीं होगी। तो मैं शैलेंद्र अजमेरी साहब से गुजारिश करूँगा कि 1 या 2 शेर सुनाकर अपनी बात को यहीं पर हम तमाम करते हैं। मैं 4 मिसरे इसी दर की मुनासिबत से हाजिर करूँगा कि गुजरे ना जिंदगी मेरी मौला गुनाह में, वाह, आता हूँ इसलिए मैं तेरी बारगाह में, वाह, और पहुँचा हुसैन टेकरी महसूस ये हुआ, वाह,
करबो भला हो जैसे कि मेरी निगाह में। वाह मैं वाह वाह चार मिसरे जनाब को एक तो कहना चाह रहा हूँ जी, कि अकीदत से इनको बुलाकर तो देखो, वाह अकीदत से इनको बुलाकर तो देखो, न होते किसी पास सितम देखते हैं, क्या बात। मुरादों से भरते हैं सबका ये दामन, वाह। किसी का न दीनो धर्म देखते हैं, वाह सुभान वाह अल्लाह। किसी वाह का न दीनो धर्म देखते किसी हैं। का न दीनो धर्म देखते हैं। इसी बात के साथ वो एक शेर के साथ वो भी बात शायर से हो तो बात का अख्ताम भी शायरी पर ही होना चाहिए कि दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी आदमी के के लिए। लिए। शैलेंद्र भाई के साथ बातचीत की। शैलेंद्र भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी टीम को टाइम दिया। मैं गाजी कैमरे पर है, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम उन ज़ायरीन के लिए दुआ करता हूँ जो यहाँ पर आए अपनी दिली तमन्ना लेकर। परवरदिगार बतसद्दुक़ के चारदा मासूम सलाम इनकी तमाम दुआएं बढ़ाएं और उनकी जो भी मुरादें हैं परवरदिगार उनको जल्द से जल्द अहले बैत के सदक़े में पूरा करें। आमीन या रब्बल आलमीन।